एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान पे? नहीं, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवादी गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित किया और हाल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हमारे 26 नागरिक मारे गए और पूरा देश इस आक्रोशित हुआ। और स्वाभाविक है कि भारत को बहुत बड़ी चुनौती विगत पहलगाम की घटना ने दिया और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर अभियान वो सफलतापूर्वक भारतीय सेना ने किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा और आज पूरा देश आज एक आत्मविश्वास जगा है कि नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं में पहली बार सारा विपक्ष भी प्रधानमंत्री के इस कदम का स्वागत किया। यह इस सरकार की एक बहुत बड़ी विश्वसनीयता है कि हम देश के मामले में कोई समझौता नहीं करते हैं और जो भी देश, पाकिस्तान सहित जो भी देश इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें भारत छोड़ेगा नहीं, भारत उसे नेस्ताबूद करेगा। ये कहीं न कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय सेना ने संदेश देने का काम किया है। क्या ये इतना जितना हुआ ये काफी है कि और होने की जरूरत है? नहीं, देखिए, यह कोई काफी नहीं है, लेकिन हम सब सने सने इस प्रकार के कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, क्योंकि युद्ध या इस प्रकार की कई चीजें इसकी अपनी एक रणनीति होती है और सामयिक दृष्टि से कई चीजों को देखना पड़ता है। तो लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना ने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, पूरा देश इसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था, क्योंकि कई प्रकार की सावधानियां, कई प्रकार के अभियान के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दृष्टि से भी कई चीजें सरकार को देखनी पड़ती है। इसलिए सरकार ने इसको बहुत बेहतर ढंग से करने का काम किया। पाक के डिफेंस मिनिस्टर ने युद्ध विराम की अपील किया बहुत। देखिए, पाकिस्तान को तो नेस्ताबूद होना ही है। पाकिस्तान में जो घबराहट है और पाकिस्तान ने जिस प्रकार के कदम भारत के खिलाफ लगातार आजादी के बाद या पाकिस्तान भारत के बंटवारे के बाद लगातार उसकी गतिविधियां और वहां की जो सेना है या जो भी सरकारें रही है, सबों ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं, तो भारत अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और स्वाभाविक है कि पाकिस्तान जिस प्रकार से बैकफुट पर चला गया है, मुझे नहीं लगता है कि यह पाकिस्तान बहुत दिनों तक एक राष्ट्र के रूप में उसकी जमतता बनी रहेगी। सर, आपको लगता है कुछ विलंब हुआ? नहीं, देखिए, इस तरह की चीजें कोई विलंबित नहीं होती है, बल्कि उसकी रणनीति, उसकी कार्य योजना और कई प्रकार के जो उसके दूरगामी प्रभाव हैं, सभी चीजों को देखकर तब कोई देश युद्ध की ओर आगे बढ़ता है। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने इसकी भनक भी नहीं लगने दी और जो हमारे दुश्मन हैं उसे हमेशा यह भ्रम की स्थिति रहा कि भारत सिर्फ मौखिक तौर पर अपनी बातों को कह रहा है, लेकिन भारत जो बोलता है वो करता है। हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना जो बोलती है वो करती है, पूरे विश्व ने इसको महसूस किया है। ये स्ट्राइक पाकिस्तान पर हमला है, इसको कहा जाएगा या आतंकवाद? नहीं, यह तो आतंकवाद पर हमला है और आतंकवाद को जो भी देश प्रोत्साहित करेगा, हमारे निर्दोष नागरिकों को जो भी देश उसकी हत्या करने के लिए उकसाएगा, तो वो तो बच नहीं पाएगा। ये किसी देश पर हमला नहीं कहें, लेकिन देश अगर वो बाध्य करेगा कि हम आतंकवादियों को संरक्षण देंगे, उन्हें पोषित करेंगे, उन्हें हर प्रकार से हम प्रोत्साहित करेंगे, तो ऐसे देश को तो
विश्व के मानचित्र पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब किसी भी देश की सार्वभौमिकता को वो स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी सार्वभौमिकता को भारत ही क्यों स्वीकार करेगा? देश भर के 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल चल रहा है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, नागरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार की चीजें लगातार होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को लगे कि भारत की रक्षा के लिए हमारी भी कोई भूमिका है। ये एक वक्त आ गया है जहां भारत के हर नागरिकों को यह महसूस करना पड़ेगा कि देश की रक्षा के लिए जब देश का प्रश्न आएगा तो हम सब भारत माता के लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी दे सकते हैं। ये एहसास भारत के लोगों को बना के रखना पड़ेगा। इस एक्शन के बाद सर यदि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है भारत पर, किस तरीके से जवाब देना चाहिए? और देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इस कार्रवाई के बाद सिर उठाने की हिम्मत करेगा। अगर पाकिस्तान इस प्रकार का कोई भी हिम्मत किया तो वो विश्व के मानचित्र से यह देश समाप्त होगा। यह संदेश तो निश्चित तौर पर भारत ने वैश्विक स्तर पर दिया है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि जब जब भाजपा की सरकार रही या संघीय की सरकार रही तब इस तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं, इसको किस रूप में? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखता है। यह हमारी मातृभूमि है, हम राष्ट्रवादी धारा के पोषक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान के किसी भी, पाकिस्तान या जो भी हमारे दुश्मन देश है, जो भारत के सार्वभौमिकता पर उंगली उठाएगा या कहीं न कहीं वो अतिक्रमित करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार बैठी नहीं रहेगी। अन्य दलों की सरकारें इस प्रकार के अभियान पर, इस प्रकार के सैन्य कार्रवाई पर चुप हो सकते हैं, क्योंकि वो तुष्टीकरण की नीति और कई सारी चीजें हैं जो अभी सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर से समर्थन किया है हमारे इस कदम को, सरकार के इस कदम को। इसलिए कोई नकारात्मक टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देश हमारे सामने ज्यादा देश का सवाल है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष के नेता दूसरे देशों में जाकर भारत विरोधी कदमों को प्रोत्साहित करते रहे हैं या भारत की सरकार के महत्वपूर्ण कदमों की आलोचना करते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो तो करेंगे। लेकिन हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी। हम भारत माता की संतान हैं, भारत हमारी माता है। हम ये भूखंड नहीं है, भारत एक मातृ स्वरूप में हम सब अपने राष्ट्र को देखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ये चीजें हम सब बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसलिए ये सारी चीजें दिखती है। क्या लगता है सर, पीओके वापस लेने का सही समय है? नहीं, देखिए, वो तो लेना ही चाहिए। उसके लिए तो फिर मुझे लगता है कि किसी बहुत अभियान की जरूरत नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर तार्किक ढंग से भी वो हमारा है, और अब तक वो पाकिस्तान के पास है। यही हम सबों के लिए एक चुनौती है। पीओके तो कभी भारत को वापस हो जाना चाहिए।